हेलो। तो स्वागत है आप सबका फिर से नेक्स्ट क्लास में, है ना। हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं मैट्रिक्स और हमारी एक्सरसाइज चल रही है एक्सरसाइज 3.1, है ना। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 के 4th क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर लिया था और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं 4th क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 से। उसमें क्या बोल रहा था कि पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। हाय, मैं अशोक कुमार, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीसीएम विक्टोरी, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको 12th क्लास, 11th क्लास और 10th क्लास और आईआईटी जेईई के मैथमेटिक्स के लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, है ना। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लाइव अपने डाउट डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज वेलकम टू माय व्हाट्सएप चैनल विक्टोरी ऑफ पीसीएम। वहां पर मैं आपका एवरी डाउट सॉल्व करूंगा, है ना। वहां पर मैं 7 PM पर एक लिंक ड्रॉप करता हूँ जहां आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। और मेरा यूट्यूब चैनल पर आकर क्लास अटेंड करना ना भूलें, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग सिलेबस आपको मटेरियल डिलीवर किया जा रहा है ना। तो शुरू करते हैं हम अपनी ये नेक्स्ट क्लास, है ना। तो प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, हमने 4th क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर लिया था एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स को। आज हम उसका सेकंड पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कंस्ट्रक्ट, हमने क्या कहा था, एक मैट्रिक्स डिफाइन करना था 2 into 2 ऑर्डर का। किसका? 2 into 2 ऑर्डर का, है ना। कंस्ट्रक्ट ए कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए 2 into 2 मैट्रिक्स ए, है ना। ए इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए आई जी वर्ड। तो देखो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट है हमारा ए इक्वल टू आई, ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन जे। ये था हमारा सेकंड पार्ट। वेयर इज आई इज अ रो एलिमेंट, वेयर इज जे इज ए कॉलम एलिमेंट। ये तो होता है। बोलेंगे हाँ आपने तो बता दिया था, हम भूल गए खानों का। बड़ा बोलोगे तो बहुत मार मार मारेंगे, है ना। अभी हमको ये प्रूव करना है ना। तो देखो लेट लेट लेट, अब बोलोगे ए आई जे, मैं कहूंगा ए यहाँ पर किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट है, जे उसका रो है, और आई सॉरी आई उसका रो है, और जे क्या है, कॉलम है। क्या है? कॉलम है। लेट मैं सपोज कर लेता हूँ मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, है ना। 2 into 2 ऑर्डर का है, जिसके अंदर एलिमेंट है A11, A12 और A21 और A22, A22। मेरे पास एक ये मैट्रिक्स है। देखो हमको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 2 into 2 ऑर्डर का। किसका? 2 ऑर्डर का। किसका? 2 ऑर्डर का। और उसने हमको केवल ये वाला फॉर्मेट दिया है, ये इसके थ्रू हमें जनरेट करना है ना। बोलेंगे हम सारी बात जानते हैं, आप हमको समझाओ मत। तो देखो अब यहाँ पर ये जो A11 है, A11 मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है। क्या? फर्स्ट एलिमेंट है। ये तो हमने लेट सपोज कर लिया है जी, हमको कुछ ना कुछ तो फाइंड करना है यहाँ पे। बोलेंगे बिल्कुल करना है। तो किसके थ्रू करना है? इस वाले पार्ट के थ्रू करना है। तो देखो A11, A11 वेयर इज वन रो, वेयर इज कॉलम, वेयर इज सेकंड वन कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। क्या? फर्स्ट एलिमेंट। तो ये क्या? आई अपॉन जे। तो आई इक्वल टू भी बने और जे इक्वल टू बने, तो A11 इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। यानी कि इस वाले एलिमेंट की जगह क्या कौन सा एलिमेंट होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। बोलेंगे ये तो वेरी सिंपल, मतलब सिंपल नहीं है बेटा, सिंपल इसको बनाया गया है ना। अब देखते हैं इस एलिमेंट की जगह कौन सा एलिमेंट आएगा, है ना। तो A12, क्या A12, तो वेयर आई इक्वल टू 1 और जे इक्वल टू 2, तो 1/2 आएगा। क्या आएगा बेटा? 1/2 आएगा। यहाँ क्या आएगा? 1/2 आएगा। बोलेंगे तो वेरी सिंपल, मगर सिंपल नहीं है पे गधो, सिंपल बनाया जा रहा है ना। अब देखते हैं इस वाले एलिमेंट सेकंड कॉलम के, एक मिनट, यहाँ पर 2 नहीं होगा बेटा, 2 1 होगा। क्या होगा? 2 1 होगा। ये सेकंड रो फर्स्ट है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। क्या? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का बेटा एलिमेंट है। तो देखो A21, तो यहाँ पर बेटा आई इक्वल टू 2 है और जे इक्वल टू 1 है, तो ये कितना आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। बोलेंगे ये तो मजा आ रहा है इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बेटा मजा आता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। अब देखते हैं इस वाले एलिमेंट की जगह कौन सा एलिमेंट आएगा इस एक्सप्रेशन के थ्रू, है ना। यहाँ पुट करके देखते हैं। तो A22 इक्वल टू 2/2, तो ये आएगा 1। क्या आएगा? 1। यहाँ आएगा 1। तो अब हमारा एक मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। क्या बन के तैयार होगा बेटा? हमारा एक प्रॉपर मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। हमने लेट सपोज किया था एक मैट्रिक्स ए, तो बेटा A11 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? 1। A12 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? 1/2, है ना।
और A21 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ 2, और A22 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ 1, क्या 1। ये होगा हमारा फाइनल मैट्रिक्स। क्या फाइनल मैट्रिक्स, यही क्या करना था हमको, कंस्ट्रक्ट करना था 2 into 2 के ऑर्डर का। किसका 2 into 2 के ऑर्डर का। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्या था सेकंड पार्ट, बोले कि थोड़ा कंफ्यूजन हमको हो रहा है, आप उसको दूर करिए। मगर देखो, हमको एक मैट्रिक्स बनाना है 2 into 2 ऑर्डर का, और जो क्वेश्चन जो पूछा है हमसे एनसीईआरटी ने, उसने हमको ये फॉर्मेट दे दिया है, इसके थ्रू बनाओ। तो बेटा आई को बोलते हैं, आई जो होती है उसे बोलते हैं रोथ एलिमेंट, है ना, रोथ एलिमेंट। और जे जो होता है बेटा उसको बोलते हैं कॉलम एलिमेंट, है ना। जब हमारे पास कोई मैट्रिक्स नहीं होता है, या हमको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना होता है, मेक करना होता है ना, बनाना, तो हम इस तरीके का मैट्रिक्स क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लेट सपोज दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स। फिर हम क्या A11, यहाँ ए जो है वो एक वेरिएबल है, क्या वेरिएबल है बेटा। अब जब ये वाला हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो बेटा कुछ ना कुछ हमको कांस्टेंट नंबर प्राप्त होगा, कांस्टेंट नंबर आएगा हमारे पास, क्या आएगा, कांस्टेंट नंबर आएगा। और जिस एलिमेंट के थ्रू जो जो कांस्टेंट नंबर आएगा उसकी क्या कर देंगे हम लोग, पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। यही होता है फंडा, है ना, इस टाइप के सवाल सॉल्व करने का, है ना। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर थर्ड इसका, पार्ट नंबर थर्ड। बोलेंगे पार्ट नंबर थर्ड क्या है इसका, तो एक मिनट पार्ट नंबर थर्ड अभी राइट कर देते हैं। तो पार्ट नंबर थर्ड है इसका ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे स्क्वायर, आई प्लस 2j का होल स्क्वायर, और अपॉन में बेटा 2 है, कितना है 2 है। अब इस वाले एक्सप्रेशन से हमको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, क्या करना है, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो बेटा पहले क्या करेंगे, पहले तो भाई काम करेंगे, लेट सपोज, मानना हमारी आदत है, मानना हमारी आदत है, और मैथ से प्यार करना हमारी इबादत है, और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे सारे जहान की आदत है ना। तो देखो लेट, मैंने एक मैट्रिक्स सपोज कर लिया बेटा, A11 A12 और A21 और A22, मैंने एक मैट्रिक्स सपोज कर लिया। बोलेंगे ये तो हम भी कर सकते थे, पर जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या करो, सॉल्व करो, क्या करो, सॉल्व करो। अगर आप कर सकते हो तो इसको क्या करो, आप सॉल्व करो। तो देखो अब आगे देखो, है ना, अब देखो हमें कौन से एक्सप्रेशन से ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो A i j = I+2j का होल स्क्वायर और अपॉन में 2। बोलेंगे इस वाले से करना है, किससे करना है, इस वाले से करना है। तो देखो बेटा पहले ले लेंगे A11, क्या A11। तो देखो यहाँ पर i=1 है और j=1 है, तो 1 + 2 × 1 और अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। तो बेटा 2 × 2 कितना होता है, 2 होता है, और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर ये आएगा बेटा 9/2 आएगा, कितना आएगा 9/2 आएगा। बोले इतना सिंपल सवाल करा रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, थम जाओ भाई, थम जाओ, थोड़ी तसल्ली काटो, क्या तसल्ली काटो, मैथ के सामने बदमाशी नहीं करनी होती, ठीक है। अब देखो यहाँ पर A12 यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो बेटा i= कितना है 1 है, और j= कितना है, तो 2 × 2 है ना, का होल स्क्वायर, और बेटा अपॉन में 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बेटा 2 × 2 कितना होता है, बोलेंगे 4, 4 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलेंगे 25/2, कितना 25/2। अब देख लेते हैं A21 के लिए, तो यहाँ पर I=2 है, और 2 + 2 × 1 और अपॉन में 2 का स्क्वायर। बोलेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मगर बेटा 2 × 1 कितना होता है 2 होता है, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। जब 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बाबू, बोलेंगे 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा। बोलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को तो हम एग्जाम में फोड़ देंगे, तोड़ देंगे। मगर थम जाओ भाई, इतना गुस्सा नहीं क्या करते मानस। अब देखो A22 है ना, तो यहाँ पर i= भी 2 है और j= भी 2 है, का होल स्क्वायर और अपॉन में 2। बोलेंगे 2 × 4 होता है, कितना होता है 4 होता है, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 होता है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होता है, और 36 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 18 होता है, कितना होता है 18 होता है। तो अब हमारा एक मैट्रिक्स फाइंड हुआ, कौन सा वाला मैट्रिक्स फाइंड हुआ। अब देखो बेटा A11 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, तो 9/2, A21 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, तो 25/2, A21 की जगह क्या पुट कर सकते हैं 8, A22 की जगह क्या पुट कर सकते हैं 18, और ये हो गया हमारा फाइनल मैट्रिक्स फाइंड 2 × 2 के ऑर्डर का, किसका
2 into 2 के ऑर्डर का। लेकिन ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आपसे जिस ऑर्डर में मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए पूछेगा, आप उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स को लेट सपोज करेंगे। हम मानेंगे भाई जो हमसे पूछा जाएगा, हम मानेंगे भाई जो हमसे पूछा जाएगा, जो हमसे पूछा नहीं गया हम उसको मानने के तैयार नहीं। मैथ का एक ही रूल है, जो हम बोलेंगे आपको वही करना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, है ना। इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया था, और सेकंड और थर्ड पार्ट इस लेक्चर में हमने सॉल्व कर लिए, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो बेटा वो इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या है? इसी टाइप का क्वेश्चन है। थोड़ी एनर्जी लगाएं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। इंग्लिश में बोले तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। अब नोट करो क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए 3 into 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाई। सीधी भाषा में समझे तो वो कह रहा है 3 into 2 नहीं होगा बेटा, ये 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। वो कह रहा है 3 into 4, है ना, के ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो, जो एलिमेंट आपको दिए हैं उन्हीं को यूज करो, है ना। तो हमको पहला एलिमेंट दिया है ए आई जे इक्वल टू 1/2 मॉड -3 प्लस आई जे, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा जब भी कोई मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है या मेक करना है ना, जिस ऑर्डर का करना है तो उसी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आप एज्यूम कर लो। क्या कर लो? एज्यूम कर लो, है ना। तो देखो लेट, क्या लेट, लेट मैंने एक मैट्रिक्स एज्यूम कर लिया ए, है ना, जो इसका ऑर्डर कितना है 3 into 4 है। तो देखो A11, A12, A13, A14, है ना, A21, A22, A23, A24, है ना, और A31, A32, A33 और A34। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बेटा? वो ऑर्डर 3 into 4 ही है। कितना है? 3 into 4 ही है ना। जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स आप एक एज्यूम कर लो, जैसे कि मैंने एज्यूम कर लिया है ना। थोड़ी राइटिंग आपको सही नहीं लगी होगी, लेकिन राइटिंग बिंदास है तुम्हारी भाई, सुपर राइटिंग है। क्या है? सुपर राइटिंग है ना। अब देखो ये पहली रो पहले कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम का फोर्थ एलिमेंट है। क्या है? फोर्थ एलिमेंट है। क्या है? फर्स्ट एलिमेंट है बेटा, फर्स्ट ही एलिमेंट होगा। देखो फर्स्ट रो का फोर्थ एलिमेंट है, पर फोर्थ कॉलम का क्या है? ये फर्स्ट एलिमेंट है। क्या है? फर्स्ट एलिमेंट है ना। अब देखो इन सारे एलिमेंटों की जगह कुछ ना कुछ नंबर आपको फाइंड होंगे। क्या होंगे? कुछ ना कुछ नंबर आपको फाइंड होंगे। कब फाइंड होंगे? जब ये वाला एलिमेंट जो दिया है यूज करोगे, इसको किसको यूज करोगे? इसको यूज करना है वाला है, किसको? इसको यूज करना है। बोलेंगे यूज करें, होगा बिल्कुल करें। तो देखो सॉल्व, क्या सॉल्व, तो देखो ए आई जी इक्वल टू 1/2 मॉड -3i प्लस जे, है ना। तो पहले ये वाला एलिमेंट ए आई जे यानी कि 1 तो 1/2 यहाँ पर, और -3 into 1 और +1 मॉड। अब एक बात बताओ बेटा, -3 into 1 कितना होगा? -3, -3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? बोलेंगे सीधी सीधी बात है, -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -2। और जब बेटा -2 मॉड से बाहर आएगा तो कितना आएगा? बोलेंगे 2 आएगा। तो 2/2 कितना होता है बेटा? 2/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बोलेंगे इतना सॉल्व इतना अच्छे तरीके से करना है हमें, कि इतने अच्छे तरीके से करना है। इसका मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है बेटा, आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। देखो यहाँ पर रो की जगह भी बने और कॉलम की भी जगह बने, है ना, आई की जगह बने और जे की जगह बने। तो 1/2 यहाँ बाहर है मॉड से, मॉड -3 into 1 + 1। जब -3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -3 आएगा, -3 में +1 ऐड करेंगे बेटा तो -2 आएगा, और -2 को जब मॉड से बाहर लाएंगे तो बेटा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और 2/2 होता है बेटा 1, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, है ना। अब इसी तरीके से A12, क्या A12 1/2 -3 into 1 + 2 इक्वल टू, क्योंकि यहाँ बेटा आई की इक्वल तो 1 है, लेकिन जे के इक्वल टू क्या 2 है।
तो यहाँ पर -3 और इंटू 1 क्या होगा -3, और -3 में जब +2 ऐड करेंगे तो -1, और -1 को जब मॉड से बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +1, और +1/2, और 1 इंटू 1 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ आएगा बेटा 1/2, कितना आएगा 1/2, क्या आएगा 1/2, है ना। बोलेंगे इस तरह के क्वेश्चन तो हम आसानी से कर सकते हैं, मैं कहा हाँ आप अच्छे से बना सकते हो। अब देखो ये वाला लेते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट A13, क्या A13, तो यहाँ पर भी बेटा 1/2 -3 इंटू 1 और +3, है ना, +3, -3 इंटू 1 कितना होता है -3, और -3 और +3 कितना हो जाएगा 0, 0 को मॉड से लाओ, मॉड के अंदर रखो, बाहर प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, और 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, तो A13 इक्वल टू क्या आएगा बेटा 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा, कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं। अब फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम का एलिमेंट ले लेते हैं, A14, तो बेटा 1/2 -3 इंटू 1, 3 इंटू 1 +4, है ना, देखो -3 इंटू 1 -3, -3 में प्लस ऐड करेंगे तो क्या आएगा +1, और जब +1 मोड से बाहर आएगा तो प्लस ही बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और 1 इंटू 1 कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा बेटा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2। अब लेते हैं सेकंड रो के एलिमेंट, स्टार्ट करते हैं A21, कितना A21, है ना, तो 1/2 -3 इंटू 2 और +1, है ना, -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा -6, और -6 में +1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा -5, -5 जब मोड से बाहर लाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2, कितना हो जाएगा 5/2। अब सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट पे यूज करते हैं A22, है ना, तो 1/2 -3 इंटू 2 और +2, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बेटा, और 6 में जब 4 ऐड करेंगे, 6 में जब 2 ऐड करेंगे तो -4, और -4 जब मॉड से बाहर आ जाएगा तो +4, और +4/2 कितना आएगा बेटा 2 आएगा, 2 2 जा 4 आएगा, कितना आएगा 2 2 जा 4 आएगा। अब A23, कितना A23 सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट ले लेते हैं ना, तो 1/2 -3 इंटू 2 और +3 इक्वल टू बेटा -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा -6, और -6 में +3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -3, और -3 जब मॉड से बाहर आएगा तो 3, तो ये हो जाएगा बेटा 3/2, कितना हो जाएगा 3/2। अब सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट ले लेते हैं, तो A22, है ना, A24 कितना A24 1/2 -3 इंटू 2 और +4, है ना, -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, और -6 में +4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा -2, और -2 जब मॉड से बाहर आएगा तो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाता है, तो 2/2 कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। अब थर्ड रो का पहला एलिमेंट ले लेते हैं A31, है ना, ये हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 3 और +1 इक्वल टू, है ना, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा, और जब 9 में +1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -8 आएगा, और -8 ब्रैकेट से बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 8/2 कितना होता है बेटा 4 होता है, कितना होता है 4 होता है, तो ये एलिमेंट होगा, है ना। अब थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट यूज करते हैं, तो A32, कितना A32 -3, एक मिनट की मिस्टेक तो नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है, A32 तो -2 + 2 कितना 2, A33 आएगा बेटा, कितना आएगा A33 + 2, 1/2 को बाहर मत भूलना, है ना, तो 3 इंटू 3 कितना होता है 9 होता है, और जब 9 में 2 को ऐड करेंगे +2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -7, और 7 जब इससे बाहर आएगा तो +7, तो ये आ जाएगा 7/2। अब थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट यूज करेंगे A33, तो 1/2 -3 इंटू 3 और +3, है ना, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और जब -9 में +3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, -6, तो -6 मॉड से बाहर आएगा तो 6/2, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। अब थर्ड रो का लास्ट एलिमेंट यूज करते हैं A34, तो देखो 1/2 मॉड -3 इंटू 3 और +4, है ना। अब देखो 3 3 बन जा 3 3 जा 9, और -9 में +4 ऐड करेंगे तो -5, और जब -5 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 5/2, क्या 5/2। बोलेंगे इतना सिंपल मैट्रिक्स हमने फाइंड किया है तब भी आपको दिक्कत हो रही है, बेटा दिक्कत नहीं होगी, है ना, थोड़ा क्या है ना, मैट्रिक्स कहता है भाई थोड़ा कलम चलाओ, हमको दिखाओ पावर, हमको पावर देखना है तुम्हारी, तुमको कैपेसिटी देखनी है तुम्हारी, एनर्जी देखनी है तुम्हारी, जुनून देखना है तुम्हारा, और 12th में कोई जुनून नहीं होता भाई, समझ लो, ठीक है, जो ही मजा आता है ना IIT का मैथ में आता है, एकदम सो के गुलाटी मार के प्रैक्टिस करो। अब देखो हमने जो मैट्रिक्स लेट सपोज किया था A,
अब उसके जिस पोजीशन का एलिमेंट हमको फाइंड हुआ है उसी पोजीशन पर रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से ए इक्वल टू आएगा, देखो ए वन वन की जगह कितना आया है, ए वन वन की जगह कौन सा एलिमेंट रिप्लेस करेंगे, तो बेटा वन, कौन सा, ए वन टू की जगह तो वन बाई टू, कितना, वन बाई टू, और ए वन थ्री की जगह जीरो, ए वन फोर की जगह वन बाई टू, है ना, ए टू वन की जगह फाइव बाई टू, ए टू टू की जगह टू, ए टू थ्री की जगह थ्री बाई टू, ए थ्री फोर की जगह ए टू फोर की जगह वन, ए थ्री वन की जगह फोर, ए थ्री टू की जगह सेवन बाई टू, और ए थ्री थ्री की जगह थ्री, और ए थ्री फोर की जगह फाइव बाई टू, फाइव बाई टू। और इसका ऑर्डर क्या है बेटा, थ्री इंटू फोर। ये है हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्या फर्स्ट पार्ट, जो हमने सॉल्व किया है। क्या किया है? सॉल्व किया है। अब देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से आने लगेंगे ना, तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बार चेक कर ले बेटा, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है ना। अगर मिस्टेक हुई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर दे, नहीं आपने ये गलत कर दिया, गलत नहीं होना चाहिए। तो कोई नहीं भाई, चलता है कभी कभी, तो छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी गलतियां चलती रहती हैं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां चलती रहती है ना। कौन बोल रहा है गलत है? कुछ भी गलत नहीं है, मैं चेक कर चुका हूँ, है ना, कुछ भी गलत नहीं है। अब देखो, अब जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड जो एलिमेंट हमको दिया है उसको यूज करके 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। बोलेंगे आप रुक जाओगे जरा, हम खुद कर लेते हैं, मगर तो फिर पेन कॉपी उठाओ, जल्दी से करो, दिक्कत मत लो, है ना, टेंशन मत लो। 12th में 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए। 17 तो थ्योरी में होते हैं, 18 तो सीबीएसई में होते हैं थ्योरी में, और 70 अदर बोर्ड में होते हैं ना, लोकल बोर्ड में, कितने लोकल बोर्ड में। तो नोट करो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। अब हम डिस्कस करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। अब देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। क्या पार्ट नंर 2, ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे, है ना। अब हमको जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है उसका ऑर्डर क्या रहेगा, 3 इंटू 4 रहेगा। क्या रहेगा? 3 इंटू 4 रहेगा। तो हमने इसको रफ करने की कोशिश नहीं की, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इसीलिए हमने रेस नहीं किया, वरना कॉपी पेस्ट मार देते, है ना। तो देखो, अगर अब पूछ रहा है वो ए आई जे इक्वल टू 2i जे माइनस 1, इस वाले एलिमेंट से हमको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके दिखाओ जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3 इंटू 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 इंटू 4 होना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल करेंगे, है ना। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको एज्यूम कर लेना है कि भाई इसके बराबर ये हो सकता है, कुछ ना कुछ तो बराबर हो सकता है। मैथ में लेना देना, मानना जाना, आना खाना पीना सब चलता है ना। तो हमने क्या किया, हमने एक मैट्रिक्स सपोज कर लिया, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स वो हमसे पूछ रहा है ना सवाल एनसीईआरटी वाला, हमने उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स सपोज कर लिया, है ना। अब कहेंगे, अब हम फाइंड करके दिखाएंगे। तो देखो, कौन सा एलिमेंट यूज करना है ना। तो एलिमेंट यूज करना है हमको ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे, है ना। तो देखो, अब हम इस मैट्रिक्स के पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट फाइंड करेंगे। तो ए वन वन इक्वल टू ए वन वन, वेयर इज ए वन वन, फर्स्ट इज रो, सेकंड इज कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है ए, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 1 है 1, और 2 माइनस 1 यानी कि 1। अब देखते हैं हम सेकंड रो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट ए वन टू, यानी कि 2 इंटू 2 माइनस 1। अब ऐसे हो सकता है 2 इंटू 1 और माइनस 2, क्या, माइनस 2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2, और 2 माइनस 2 यानी कि 0, कितना, 0। अब देखते हैं हम थर्ड वाला, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट ए वन थ्री, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3, 2 इंटू 1 यानी कि 2, 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 1। बोलेंगे ये तो बड़ी आसानी से होता जा रहा है। मैं कहा हाँ, बड़ी आसानी से होता है बेटा, ये आप एक बार इसको ट्राई कर लो, कोई भी क्वेश्चन बड़े इजी तरीके से हो सकता है। अब देखते हैं फर्स्ट रो, सॉरी फर्स्ट रो का फोर्थ एलिमेंट, क्या, फर्स्ट रो का फोर्थ एलिमेंट, तो ए वन फोर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 4, 2 इंटू 1 कितना होता है 2, और 2 माइनस 4 यानी कि माइनस 2। अब देखते हैं सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ए टू 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 और माइनस 1,
2 इंटू कितना होता है 4 होता है, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड एलिमेंट A22, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 और माइनस 2, 2 इंटू 4 माइनस 2 कितना आएगा बेटा 2 आएगा। अब देखते हैं थर्ड एलिमेंट सेकंड रो का A23, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 टू जा 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखते हैं सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट, तो A4, ये हो जाएगा A2 इंटू 2 माइनस 4, 2 बन जा 2 कितना हो गया 4 माइनस 4 यानी कि 0, कितना हो गया 0। बोलेंगे इस तरीके से सॉल्व होते हैं सारे क्वेश्चन, मगर हाँ इसी तरीके से सॉल्व होते हैं और आसानी से सॉल्व होते हैं। अब बोलेंगे अब थर्ड रो पे डील करेंगे, तो देखो A31 यानी कि 2 इंटू 3 और माइनस 1, 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 1 यानी कि 5 आ जाएगा। अब देखते हैं A32 सेकेंड एलिमेंट थर्ड रो का, तो 2 इंटू 3 और माइनस 2, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4। अब देखते हैं थर्ड एलिमेंट सेकंड थर्ड रो का A33, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 और माइनस 3, तो 2 3 जा 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3 आएगा। अब देखते हैं फोर्थ एलिमेंट A34, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 4, तो देखो 2 इंटू 3 यानी कि 6 और 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो बेटा हमने जो मैट्रिक्स सपोज किया था ए, क्या ए, अब जिसका जो जो एलिमेंट हम जिस जिस पोजीशन के एलिमेंट से हमको फाइंड हुआ है वही हम रिप्लेस कर देंगे। जब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का हमने यूज किया तो हमारे पास A11 की जगह क्या आया 1 आया। जब हमने सेकंड वाला यूज किया तो हमारे पास 0 आया। जब थर्ड वाला एलिमेंट यूज किया तो -1 आया और जब फोर्थ वाला यूज किया तो -2 आया। बोलेंगे रिप्लेस तो कर देते हैं, हम अगर रिप्लेस कर देते हैं बिना रिप्लेसमेंट के तो मजा ही नहीं आता जिंदगी में, है ना। तो ये आ जाएगा 1 0 -1 और -2। अगला है 3 2 1 और 0। उससे अगला है 5 4 3 और 2, कितना 2। बोलेंगे ज्यादा ही बड़ा हो गया, हमका बड़ा हो गया भाई छोटा कर देते हैं, क्या दिक्कत है, घर की खेती, क्या घर की खेती है। तो ये हो गया 3 इंटू 4। अब आप चेक कर लो सही सही पोजीशन पर सही एलिमेंट लगे हुए हैं, यहाँ कहीं गड़बड़ भी हो गया मुझसे, कहीं गड़बड़ हुआ है नहीं भाई, कहीं गड़बड़ नहीं हुआ। अगर अब गड़बड़ हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्या हो जाएगी दिक्कत हो जाएगी। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स में ओपन माइंडेड रहो, क्या ओपन माइंडेड, है ना। क्योंकि मैथ जो है उसमें ना तो कोई थ्योरी होती है और ना कोई कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन बहुत होती है, दमदार होती है, थ्योरी नहीं होती है, फॉर्मूलाज होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं। तो एक दिमाग से निकाल दो कि मैथ में हमको थ्योरी तो देखनी ही नहीं, थ्योरी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, हमको क्या देखना है, हमको फर्राटेदार कैलकुलेशन देखनी है। क्या देखनी है बेटा कैलकुलेशन देखनी है। बोलेंगे हाँ ये बात तो आप ठीक कह रहे हो, मगर देखो मैट्रिक्स आपको 8 नंबर देके जाएगा, एक क्वेश्चन के 8 नंबर, ध्यान रखना फ्री के होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। हाँ बाद में टफ होता होगा, टफ देख लेंगे, है ना। और एक बात हमेशा याद रखो, जिंदगी ना आपको दूसरा मौका जरूर दे, जिंदगी जब आपको दूसरा मौका देना जान लगा दो, पक्का जान लगा दो, क्योंकि उसी मौके के लिए ना तुम्हारी माँ उत्सव मनाने के लिए बैठी है। जब किसी चीज के लिए माँ वेट कर रही है तो फिर देरी किस बात की, जिंदगी ने मौका दिया है तो लड़ो और लड़के जीतो और उस मूवमेंट को लाओ, है ना, दम लगाना सीखो, क्या दम। अब यही बात यही खत्म करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। बोलो यार बोलते बहुत है, क्या करें यार, काम ही हमारा बोलना है, क्या काम ही हमारा बोलना है। तो अब इस क्वेश्चन को नोट करो आप लोग। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्या क्वेश्चन नंबर 6। तो नोट करो क्वेश्चन नंबर 6 अपनी नोटबुक पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्या फॉलोइंग इक्वेशंस। देखो मैंने आपको एक टाइप का मैट्रिक्स नहीं पढ़ा था, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। क्या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। बेटा दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्या होंगे इक्वल होंगे, कब, जब दोनों बोथ आर सेम ऑर्डर। जब दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होंगे बेटा, जब उनका ऑर्डर क्या होगा सेम होगा, क्या होगा सेम होगा, और इनके जो एलिमेंट है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग टू दी एंट्रीज, एंट्रीज टू दी करस्पॉन्डिंग, है ना। अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट ए का ए मैट्रिक्स का है तो वो इक्वल होगा मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो के एलिमेंट, इसके फर्स्ट रो के एलिमेंट, है ना। और कब इक्वल होंगे बेटा, जब दोनों का ऑर्डर क्या हो सेम हो, क्या हो ऑर्डर दोनों का सेम हो। तो देखो यहाँ पर हमको दो मैट्रिक्स दिए हैं जिनका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है बेटा 2 इंटू 2, क्या 2 इंटू 2। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि इनका सेम ऑर्डर है,
तो ये मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल तो होंगे, होंगे या नहीं होंगे? बोलेंगे बिल्कुल बिल्कुल होंगे, है ना। तो वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, है ना। तो यहाँ से देखो बेटा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट है मैट्रिक्स फर्स्ट का, और ये सेकंड रो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट है। तो यहाँ से 4 किसके बराबर होगा बेटा? बाई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? बाई के बराबर होगा। अब जो बेटा 3 है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू जेड। अब ये वाला सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट पहले मैट्रिक्स के बराबर किसके होगा? दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के। तो यहाँ से बेटा x इक्वल टू आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 5। क्या? 5 इक्वल टू 5। और हमें वैल्यू फाइंड करनी थी किस किस की? x और y z की, तो वो मिल गई बेटा। हमको x इक्वल टू यहाँ से 1 फाइंड हुआ और y इक्वल टू हमको यहाँ से 4 फाइंड हुआ और z इक्वल टू यहाँ से हमें 2 फाइंड हुआ, 3 फाइंड हुआ। कितना फाइंड हुआ? 3 फाइंड हुआ। बोलेंगे थोड़ा समझ नहीं आया इक्वालिटी कॉन्सेप्ट, तो मैं कहा देखो समझाता हूँ। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। बेटा दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एक मैट्रिक्स मेरे पास ए है, ए आई जे, और एक मैट्रिक्स बेटा मेरे पास बी है, बी आई जे। क्या? बी आई जे। देखो दोनों के बोथ सेम ऑर्डर, बोथ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर कैसा होगा बेटा? सेम होगा। और जो इनके एलिमेंट होंगे इनकी एंट्रीज के करस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ। एंट्रीज के करस्पॉन्डिंग इनके मैट्रिक्स क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बोलेंगे समझ में आ गया? बोलेंगे बिल्कुल समझ में आ गया, है ना। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का हम पार्ट नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? पार्ट नंबर सेकंड। तो पार्ट नंबर सेकंड क्या है? एक मिनट हम देख लेते हैं पार्ट नंबर सेकंड क्या है। पार्ट नंबर सेकंड है हमारा, एक मैट्रिक्स हमको दिया है x प्लस बाई, एक्स प्लस बाई इक्वल टू, सॉरी इक्वल कहां से आ जाएगा मैट्रिक्स में? 2। और यहाँ पर दिया है 5 प्लस जेड इक्वल 5 प्लस जेड एक्स वाई, और सेकंड मैट्रिक्स इसके इक्वल है, उसकी वैल्यू उसी अंदर जो एलिमेंट है वो है 6 2 5 और 8, 6 2 5 और 8, है ना। अब यहाँ पर हमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या करनी है बेटा? फाइंड करनी है। क्या करनी है? फाइंड करनी है। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा था दो मैट्रिक्स ए एंड बी एक दूसरे के इक्वल होंगे कब? जब उनका सेम ऑर्डर होगा। क्या होगा? सेम ऑर्डर होगा। और उनके एलिमेंट भी एक दूसरे के इक्वल होंगे कब? करस्पॉन्डिंग सेम वो एंट्रीज, करस्पॉन्डिंग टू एंट्रीज। जिस एलिमेंट की जहां पर एंट्री है फर्स्ट मैट्रिक्स में, वो दूसरे मैट्रिक्स के उसी एलिमेंट के इक्वल होगा जिस मैट्रिक्स की एंट्रीज उसकी पोजीशन पर होगी। तो यहां से देखो ये हो जाएगा x प्लस बाई इक्वल टू 6। आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1, है ना। और यहाँ से एक मिनट यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? हाँ ये 2 है बेटा, जेड में समझ लेना कितना है? 2 है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इक्वल टू 2, है ना। आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2, वैसे कोई जरूरत नहीं है ना। 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3, है ना। और एक्स इंटू वाई इक्वल टू जेड, आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 4। क्या? इक्वेशन नंबर 4। क्या? 4। अब देखो पहले हम उठाते हैं थर्ड वाली इक्वेशन। क्या? थर्ड वाली इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। बेटा थर्ड क्या है? थर्ड है 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। इधर 5 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 5, तो जेड इक्वल टू हमारे पास आएगा 0। क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बोलेंगे जेड की वैल्यू तो आसानी से फाइंड होगी, हमको मिल गई, लेकिन एक्स वाई की वैल्यू कैसे मिलेगी? तो देखो बेटा हम यहाँ से लेते हैं एक फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, है ना। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 है। कितना है? 6 है। तो यहाँ से ये वाई इक्वल टू हो जाएगा बेटा एक्स माइनस 6। कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 6। कितना? 6। जो वाई की वैल्यू है बेटा उसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 4 में। किसमें? 4 में। किसमें? 4 में। तो देखो, है ना,
ये बाई की जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई, पुटिंग वैल्यू ऑफ बाई, वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन 4th, क्या 4th इक्वेशन में पुट कर देंगे बेटा। यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 8। जब x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और जब x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 6x और माइनस 8 इक्वल टू क्या 8 है। तो यहाँ से ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 8 बराबर क्या 0, ये आ जाएगा। माइनस 8 को इधर ले आएंगे। अब ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर इस इक्वेशन का फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आएंगे बेटा इसके x माइनस 4 और x माइनस 2, क्या x माइनस 2। तो x इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से 4 आएगा, और सेकंड x इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से 2 आएगा। क्या आएगा यहाँ से 2 आएगा बेटा, कितना आएगा 2 आएगा। तो जो जो पहला जो एलिमेंट होगा वो किसकी वैल्यू है, वो x की वैल्यू है, और सेकंड वाली किसकी वैल्यू है, वो y की वैल्यू है। बोलेंगे ऐसे कैसे हो जाएगा y की वैल्यू, नहीं होगा क्या, ऐसे y की वैल्यू कैसे हो जाएगी। तो देखो पुट करते हैं हम x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो 4 प्लस y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। तो देखो y इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा, एक मिनट में चेक कर लो बेटा, एक मिनट चेक कर लो ठीक है नहीं है। हाँ y इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। कब, जब मैं x इक्वल टू यूज करता हूँ 4, क्या 4। तो देखो यहाँ से z इक्वल टू तो 0 आया, y इक्वल टू यहाँ से 4 आया, 4 आया, और x इक्वल टू यहाँ से 2 आया, कितना आया 2 आया, कितना आया 2 आया। तो ये फाइंड की हमने वैल्यू, क्या की फाइंड हमने की वैल्यू, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, क्या किया सॉल्व किया। मैं केवल ये कंफर्म कर रहा था कि y इक्वल टू 4 है या फिर 6 है ना। अगर मैं x इक्वल टू यहाँ से 2 यूज करता, क्या यूज करता 2 यूज करता, तो y की वैल्यू 6 आती, फिर x की वैल्यू क्या होती बेटा 4 होती, क्या होती 4 होती, है ना। तो ये लेक्चर हमारा यही खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 पर, है ना। तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, है ना। अगर आप मेरे लेक्चर कंटिन्यूसली देखेंगे तो आपको 100% ऐसा महसूस होगा, अरे यार सब कुछ हमारे अंडर है, क्या अंडर है ना। तो आपको अगर मेरे कहीं मैं अगर मिस्टेक करता हूँ तो एक कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देंगे, हाँ हाँ आपने मिस्टेक किया, आप इस पर वर्क करो, तो मैं वर्क करूंगा। आपका फीडबैक मेरे कॉन्फिडेंस और मेरी प्रैक्टिस और मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत लाभदायक होगा, है ना, प्रॉफिटेबल होगा, क्या होगा प्रॉफिटेबल होगा। तो खत्म करते हैं इस लेक्चर को यहीं पर एक अच्छी सी बात के साथ कि तेरी मोहब्बत पर मुझको इस कदर एतबार हो गया, कि तेरी मोहब्बत पर मुझको इस कदर एतबार हो गया, ना जाने मैं तेरा कब हो गया, कि ना जाने मैं तेरा कब हो गया, और तूने ऐसे छोड़ा मुझको, कि तूने ऐसे छोड़ा मुझको, ना जाने अब मैं कहाँ खो गया, है ना। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।